हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कि लास्ट नाइट में आपके पर्सन के थॉट्स क्या थे आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनके इमोशंस क्या थे आपके लिए लास्ट नाइट में। हम बेसिकली उनके बीते हुए रात की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कि वे कैसा फील कर रहे थे आपको लेकर। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जो रीडिंग है वे टाइमलेस है एंड जनरल कलेक्टिव है, सो कोई भी इसे देख सकता है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी देख सकते हैं। एंड चलिए आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, देखते हैं उनकी लास्ट नाइट की थॉट्स। सो आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, and eight of pentacle and ace of wands and temperance and knight of pentacle, five of wands, ace of pentacle, the moon, the empress and six of pentacle. And bottom of the deck है seven of cups. चलिए रीडिंग कुछ को जो है स्टार्ट करते हैं। और साइन बता दूँ, साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है अर्थ साइन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन है, एंड सेजिटेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, एंड पाइसिस स्ट्रांगली है, एंड एम्प्रेस कार्ड के साथ यहाँ पे सभी साइन है। एंड जनरल रीडिंग है, सो सभी साइन आ ही जाते हैं। एंड अर्थ साइन और वाटर साइन सबसे ज़्यादा है। और चलिए जो रीडिंग जो है उसे स्टार्ट करते हैं। कल रात के उनके थॉट्स की बात की जाए तो वे आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं या अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, और सोच रहे थे कि आपको ऑफ़र करे, आपके पास आ जाए, आपको कांटेक्ट कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ डिसीज़ हैं, प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं। और मुझे मेन प्रॉब्लम जो लग रहा है उनके, या तो फैमिली प्रॉब्लम है या फ्रेंड्स मतलब कुछ लड़ाई झगड़े किसी न किसी के बीच। एंड सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है वो है उनके करियर रिलेटेड, उनके करियर फाइनेंसेस में वे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उस तरफ। एंड वे आपकी तरफ आना चाहते थे, अपना ऑफ़र करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है वो बहुत ही स्लो एनर्जी होती है। और द मून उन्हें बहुत ही इमोशनली फूल हो रहा, इमोशनली बहुत ही फील कर रहे थे आपके लिए, इमोशंस जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे हो रहे थे। एंड एक तरह से उदासी, एक तरह से डिप्रेशन टाइप उनको हो रहा था, और आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे थे, महारानी के रूप में। एंड अब वे अपने करियर पे काम कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि आपके साथ फुलफिलमेंट चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड बहुत से ड्रीमिंग भी कर रहे थे वे। एंड वे अब आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि सिर्फ आप ही उन्हें प्यार करते रहे हो, आप ही उन्हें अटेंशन, आप ही उन्हें अपना टाइम, वक्त
अपने फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस सभी आपने ही दिया हो और वे ना कर पा रहे हो इक्वल गिव एंड टेक। सो अब उनकी जो फीलिंग्स है लास्ट नाइट की, वे चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी उन्हें दिया है, लव, इमोशंस, फीलिंग्स, तो वे अब आपको बराबर, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे। एस ऑफ वैंड्स, बहुत ही फायरी एनर्जी उन्हें महसूस हो रही थी आपकी। एंड द मून है, सो रात का टाइम ही था और द मून की एनर्जी आई है, सो उन्हें बहुत ही उदासी फील हो रहा था। एक तरह से होता है ना कभी कभी कि हम बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं किसी के लिए कि आँख से आंसू आ जाए, तो कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वे रात में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनकी आँख से आंसू भी आए हों। एंड आप दोनों के रिश्ते में वे बैलेंस करना चाहते हैं और आप दोनों के रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इक्वलिटी गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बेसिकली बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो चलिए हम इस कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके वर्षन की लास्ट नाइट के थॉट्स क्या थे आपको लेके, एंड उनके इमोशंस क्या थे, एंड वे आपको क्या कहना चाहते थे कल रात, उनकी फीलिंग्स। बेसिकली हम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं इस कार्ड से। ट्रैवलिंग एंड मोरालिटी एंड द सोर्स। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी 2 बार आई है, एंड ब्रेक थ्रू एंड फाइटिंग एंड लेटिंग गो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल। सो यहाँ पे कंट्रोल कार्ड हमें यही बता रहा है कि यहाँ पे जो है ये रात का वक्त था, सो आपके लिए बहुत ही इमोशनली एंड फायरी फील कर रहे थे, एंड आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि कल रात कई लोगों के पर्सन ने उन्हें कांटेक्ट किया है, एंड अगर कांटेक्ट नहीं हुआ है तो भी उनके मन में यही थॉट्स आ रहे थे कि वे आपको कांटेक्ट कर लें। एंड हो सकता है कि कई लोगों के पर्सन अपने करियर से या स्टडी रिलेटेड जो भी करते हैं वे उससे रिलेटेड ट्रैवल कर रहे थे, एंड ट्रैवलिंग चल रही है उनकी लाइफ में। एंड यहाँ पे एक तरह से कपल की एनर्जी आई है, इक्वन गिव एंड टेक देख रहे थे आप दोनों के साथ। आपको अपने बराबर पे ही देख रहे थे, एंड ब्रेक थ्रू, उन्हें कुछ ना कुछ मतलब आपकी तरफ ही आना चाहती थी, वही उनकी एनर्जी है। आपके लिए बहुत ही फायरी, आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे, एंड आपकी एनर्जी उन्हें बहुत ही फायरी फील हो रही थी। एंड हो सकता है कि पास्ट में भी खुद ही आपसे दूर चले गए थे, सो उन्हें उसी बात का उन्हें बर्डन हो रहा था। एंड यहाँ पे जो है फाइटिंग आया है, सो
उनके मन में एक तरह से फाइटिंग चल रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की फीलिंग्स उनके मन में आ रही थी एंड आपकी तरफ आना चाहते थे। सबसे मेन बात मुझे लग रही थी वे है रात का वक्त है और आपके लिए बहुत ही फायरी अट्रैक्टिव फील कर रहे थे। आपकी बॉडी, आपकी हेयर, आपकी बेसिकली आपकी ऑरा उन्हें बहुत ही फील हो रही थी। एंड विद द कंट्रोल कार्ड उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया है कल रात बहुत ही। एंड आपको एक क्वीन के रूप में देख रहे थे। एंड चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं एंड उनकी जो कोई कुछ फीलिंग्स रही होगी वे हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। पहला मैसेज है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब मैं तुम्हें याद न करता हूँ। वे आपको रोज़ याद करते हैं एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं एंड हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ही डील कर रहे हो। एंड सॉरी जानू, तो वे आपको सॉरी कह रहे हैं। एंड मेरे दिल में सिर्फ तुम हो जान, तो उनके दिल में सिर्फ आप हो। एंड आई लव यू फॉर एवर, तो वे आपको हमेशा प्यार करेंगे। एंड यू एनकरेज मी एंड आई मिस यू बेबी। एंड ये कुछ नंबर हो सकते हैं जो आपसे या उनसे रेजोनेट हो, सॉरी इनिशियल्स। एंड ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो उनसे आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। सो गाइस, यही थे आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।